नाजरीन, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के होने वाले पेश रफ्त में एक नई चीज़ सामने आई है कि इजिप्ट की शमूलियत को सऊदी अरब ने रोका। और ये हो नहीं सकता कि जहाँ पे सऊदी अरब हो और वहाँ पे फिर इस तरह की अरबों की सियासत ना हो। क्या सऊदी अरब आने वाले दिनों में ईरान की शमूलियत को भी रोकेगा? आज के प्रोग्राम में हम इस मौजू पर बात करेंगे। मेरा नाम एहसन रज़ा है, आप देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़। नाजरीन, मिडल ईस्ट आई एक बहुत क्रेडिबल और इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट है जो अरब अफेयर्स को डिस्कस करती है। उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र, जिसकी एक बहुत बड़ा अरब मुल्क है और उसकी एक बहुत बड़ी फ़ौज भी है और उसकी तारीख़ी अहमियत भी है, उसने ये दावा किया है कि सऊदी अरब ने मिस्र की मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शमूलियत की मुखालफत की। रिपोर्ट ने सऊदी ज़राए को साइट करते हुए इसकी वजह ये बताई है कि सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान काफ़ी सारे तनाज़ात हैं और एतमाद की कमी है। उन्होंने कहा है कि रियाज ये महसूस करता है कि मिस्र ने हालिया दिनों में जो इलाकाई रीजनल सिक्योरिटी अफेयर्स थे उसमें वो किरदार अदा नहीं किया जिसकी सऊदी अरब को तवक्को थी। नाज़रीन, इजिप्ट के यूएई के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और ये बात ढकी छुपी नहीं कि इजिप्ट के इसराइल के साथ भी बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। तो मिस्र उन दोनों ममालिक को प्रेफर करते हुए उसने जब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान कशीदगी थी तो मिस्र ने एक या तो साइलेंस रखी या दर पर्दा यूएई का साथ दिया, जिस पर सऊदी अरब को काफ़ी सारे गिले थे। इसके अलावा यमन ईरान के जो जंग थी और उसमें भी जो इजिप्ट है उसने सऊदी अरब की कोई सपोर्ट नहीं की। अब मसला ये पैदा होता है कि अगर हम ये कहें कि जी इजिप्ट तो इस डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए तैयार था लेकिन सऊदी अरब ने उसको शामिल होने से रोका, तो क्या ये हो सकता है कि सऊदी अरब अपनी मफादात को आगे रखते हुए इस पूरे डिफेंस एग्रीमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि टर्किया को इस मिस्र की इंक्लूजन पर कोई एतराज़ नहीं था और पाकिस्तान चूँकि इस सारी उस अरब अफेयर से थोड़ा दूर है, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल हर मसले में सऊदी अरब के पीछे खड़ा होता है। तो सऊदी अरब ने टर्किया की बात को भी इतनी अहमियत नहीं दी और मुखालफत की। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि सऊदी अरब इस पूरे जो एग्रीमेंट है इसमें लीडिंग रोल पे है और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री समझा जा रहा है। और ये भी हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में मक्का मुआहदा में सऊदी अरब अपने मफादात को आगे रखेगा, बहुत अहमियत देगा। और ये तासुर ये भी ज़रूर पैदा होता है कि सऊदी अरब सिर्फ इत्तेहाद बना नहीं रहा या इत्तेहाद में शामिल नहीं हुआ, बल्कि ये भी तय करना चाहता है कि इस इत्तेहाद में कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा, कौन कब आएगा और किसका कितना किरदार होगा। तो नाज़रीन, जहाँ सऊदी अरब मिस्र को शामिल नहीं करना चाहता था तो टर्किया को क्या ज़रूरत थी? टर्किया के लिए ये बात क्यों अहम थी कि मिस्र को भी इस एग्रीमेंट में शामिल किया जाए? रिपोर्ट ने ये बताया है कि जो टर्किश वज़ीर ख़ारजा हैं बकान फिदान, उन्होंने मिस्र को टर्किया का एक नेचुरल पार्टनर कहा है और उन्होंने काफ़ी तगोदौ की और रियाज को, मोहम्मद बिन सलेमान को काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश भी की, लेकिन सऊदी अरब नहीं माना। अब टर्किया के लिए मिस्र क्यों अहम है या इन दोनों के दरमियान क्या मफादात मुश्तरका हैं? हम ये देख रहे हैं कि टर्किया और इजिप्ट के दरमियान पिछले चंद सालों में काफ़ी सारे मामलात आगे बढ़े हैं और उनके मामलात में, ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। दोनों ममालिक ने अपने म्यूचुअल डिफरेंसेस को बहुत कम किया है और ट्रेड को बहुत इन्हांस किया है
اور ٹرکیہ شاید یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر مصر اس دفاعی معاہدے میں شامل ہو جاتا تو اس اتحاد کی عرب اور مسلم دنیا میں نمائندگی مزید بڑھ جاتی، وسیع ہو جاتی۔ اب اس سارے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا۔ پاکستان اس معاہدے کا اہم رکن ہے، اور میرے خیال میں پوری دنیا جو جب اس معاہدے کو دیکھتی ہے تو وہ پاکستان کے اوپر آ کر ان کی نظریں رک جاتی ہیں، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اور اس تینوں ممالک میں پاکستان کی جو آرمی ہے وہ پروفیشنل سٹرانگسٹ ہے۔ تو پاکستان کی اہمیت یہ تو ہو گئی، لیکن پاکستان کسی بھی معاملے پر سعودی عرب کو ویٹو نہیں کرے گا، سعودی عرب کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ پاکستان کے پاس بڑی سٹینڈنگ ملٹری دفاعی پیداوار اور ایک مضبوط عسکری تجربہ بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں ٹرکیہ کے پاس بہت ہی پروگریس کرتی ہوئی ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری ہے، تو اس میں سعودی عرب کو دو ملکوں سے سپورٹ ملتی ہے۔ یہاں پہ اب آ جاتے ہیں یہ اب اس ڈیفنس ایگریمنٹ کی جو ہے نا پولیٹکس، کہ اس میں جو سعودی عرب ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے شارٹس کھیل رہا ہے، جبکہ دوسرے ممالک اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں یا اس کی بات کو فالو کرنے پر مجبور ہیں۔ سعودی عرب صرف علاقائی ریجنل پولیٹکس میں اپنا ریئیکشن نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور مکہ معاہدہ جو ہے نا اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایران کے ایشو پر، کہ ایران اس معاملے میں کہاں کھڑا ہے۔ ایران نے ابھی تک صرف محتاط قسم کے بیانات دیے ہیں، کوئی ویلکمنگ بھی ہیں، اور کچھ پہ شکوک و شبہات کے اظہار بھی ہے، کچھ پہ تھوڑا سا طنز بھی کیا گیا ہے کہ جی سیکیورٹی کے مسائل ایسے نہیں حل ہوتے۔